बुर्ज सौरट्रस ताकतवर ग्रहण का मौसम। सलाम, बुर्ज सौरट्रस में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में बुर्ज सौर अप्रैल 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये अप्रैल 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। अब हम ग्रहण के मौसम में दाखिल हो रहे हैं जो हर 6 माह बाद होता है। ग्रहण के दौरान बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम, बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। चीजें आपकी जिंदगी से खत्म हो सकती है। गैर मुतवक्के तौर पर नई शुरुआत हो सकती है। ये सूरज ग्रहण 19 अप्रैल को बुर्ज हमल में होगा, जो कि बुर्ज सौर से पहले का बुर्ज है। इसलिए पर्दे के पीछे चीजों पर हकीकी रोशनी डाल रहा है। शायद कुछ राज इफ्शा कर रहा है या वाकई बहुत तैयारी और तहकीक करने की जरूरत है। इसके बाद फिर 5 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं बयान करूं कि ये सब आपके लिए क्या मानी रखता है और दूसरे सैयारों के रुझानात को देखिए। अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और इनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है टोरिस, वो सूरज ग्रहण आपके शेडो सेक्टर में है जो बहुत से राजों, परेशानियों को इफ्शा कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ हकीकी मुस्बत हैं, क्योंकि ये 12वां घर है जहां हम पर्दे के पीछे तहकीक, तरक्की का काम करते हैं। अब ये सूरज ग्रहण तब्दीली के सैयारे प्लूटो के सख्त ज़ाविये में है। ग्रहण कुछ नया लाना चाहता है और प्लूटो नए की जगह बनाने के लिए पुराने से छुटकारा हासिल करना चाहता है, और मेरे ख्याल में ये बुर्ज सौर के लिए मुस्बत है। फैसला साज मरकरी बुर्ज सौर में होगा, और मरकरी वो है जो आपके दिमाग में है। आप क्या मंसूबा बना रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। ये अहम है क्योंकि मरकरी 21 अप्रैल से 14 मई तक पीछे हटने वाला है। इसलिए सूरज ग्रहण के साथ साथ मरकरी भी पीछे हटने वाला है। ये तमाम गैर मुतवक्के तब्दीलियां और गलत मुवासलत होंगी और दोबारा जायजा लेना पड़ेगा। मरकरी बुर्ज सौर में पीछे हटने वाला है, लेकिन यह सबसे पहले 3 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल होगा और फिर ये पीछे हट जाएगा, लेकिन ये बुर्ज सौर में ही रहेगा और 14 मई को बराह रास्त आगे बढ़ेगा। लेकिन मरकरी बुर्ज सौर में 11 जून तक रहेगा, यानी पूरा अप्रैल। मई से जून के पहले हिस्से तक अंगूठे के उसूलों में से एक यह है कि आपको 19 अप्रैल को अपने उरूज पर होने वाले सूरज ग्रहण से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक जिंदगी को बदलने वाले फैसले नहीं करने चाहिए। ज़ोहरा आपका हाकिम सैयारा है और ज़ोहरा मार्च के वस्त से लेकर 16 अप्रैल तक बुर्ज सौर में होगा, जो कि बहुत सारे फायदे लेकर आ रहा है। लोग अब से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और फिर सूरज बुर्ज हम को छोड़कर 12 और घर के शोबे को छोड़ देता है और 20 अप्रैल से 21 मई तक टोरिस में जाता है, ताकि सूरज ग्रहण बहुत सारे इख्तिताम और नई शुरुआत पर एक अहम स्पॉटलाइट डाल रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ करना है। याद रहे कि मुश्तरी भी बुर्ज हमल में 16 मई तक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ताका मरकरी का तकरीबन 2.5 माह तक जोर और बुर्ज सौर में सूरज, ये नए मंसूबों, नई विजिबिलिटी, नई क़ियादत पर एक बड़ा मुस्बत जोर है। और सूरज ग्रहण 1-2 माह का वो वक्त हो सकता है जहां आप पर्दे के पीछे तमाम काम कर रहे हैं, लॉन्च करने के काबिल होने के लिए। बहुत से तरीकों से ये एक शो के लिए, तफरी के लिए, थिएटर के लिए रिहर्सल करने से हो सकता है, और फिर जब आप ये सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं तो आप उसे शुरू करेंगे। लेकिन मरकरी के रेट्रोग्रेड के दौरान ऐसा नहीं करें। आप एक बड़े कारोबार के आगाज की तैयारी कर रहे हो कि आप ज्यादा विजिबिलिटी हासिल करने के लिए वो तमाम तर प्रमोशन और मार्केटिंग करना शुरू कर दी। लेकिन फिर इंतजार करें जब तक कि मरकरी बराह रास्त न हो जाने, क्योंकि बुर्ज हमल में ग्रहण के साथ बहुत सी चीजें पोशीदा हैं
जो 30 से 60 दिन बाद जाहिर होंगी, और वो सूरज ग्रहण पर प्लूटो भी इस बात की निशानदेही कर रहा है कि बहुत से पोशीदा अवामिल हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। कुछ नई तवानाइयां लाने के लिए जाने दे। लिहाजा बहुत से तरीकों से ये बुर्ज सौर तवानाई वाकई आपके लिए एक बड़ी नई राह की समत लेकर आ सकती है। लेकिन चांद ग्रहण और प्लूटो के साथ आप बीज बो रहे होंगे, आप इसके बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन ये जून तक जाहिर नहीं हो सकते। अब बुर्ज सौर ये पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये तमाम मुख्तलिफ सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। मरकरी, ज़ोहरा, सूरज तमाम तर बुर्ज सौर में है। जब सैयारे आपके बुर्ज में होते हैं तो ये आपके जिस्मानी जिस्म के साथ साथ इस तमाम विजिबिलिटी और तवानाइयों पर भी असरअंदाज होता है। इसलिए आप इस सूरज ग्रहण के अपने शेडो सेक्टर में होने से, इस सारे काम से थके हुए होने की वजह से अब तरक्की और तहकीक कर रहे हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए तवानाई मिलेगी क्योंकि वो मरकरी और सूरज बुर्ज सौर में है। आपकी तवानाई को चंद माह तक बरकरार रखेगा। जब ये ताल्लुकात होते हैं तो मैं हमेशा ज़ोहरा की तरफ देखती हूँ जो मोहब्बत का सैयारा है। ज़ोहरा भी बुर्ज सौर के साथ जुड़ा हुआ सैयारा है। यही वजह है कि बुर्ज सौर बहुत हसास लोग होते हैं, ये बहुत दिलकश होते हैं। ज़ोहरा पहले 16 दिन बुर्ज सौर में। ये अप्रैल सोशलाइजेशन के लिए, किसी भी रिश्ते के मसाइल को ठीक करने, मोहब्बत में पड़ने और आपके पहले घर में मरकरी के साथ बहुत साजगार है। ये बहुत सी बातचीत और दिमागी तूफान है, इसलिए आप बहुत फाल हैं। और एक और सतह पर अप्रैल के सिर्फ पहले 2 हफ्ते मरकरी ज़ोहरा के साथ मुंसलिक है। ये बहुत साजगार होगा किसी भी रिश्ते की खराबियों को हल करने के लिए आप शुरू कर रहे होंगे एक नया रिश्ता, और बस इतना ही है जिसके बारे में आप बात और सोच सकते हैं। लिहाजा मैंने पहले ही बहुत ज्यादा कारोबार पर तबादला ख्याल किया है, लेकिन ये कि ज़ोहरा 16 अप्रैल से 21 मई तक बुर्ज जौजा में है। बुर्ज सौर के बाद बुर्ज जौजा है। दूसरा शोबा नकदी के बहाव से मुतालिक है। ज़ोहरा कशिश की ताकत है। आपकी आमदनी के दूसरे घर में ज़ोहरा वस्त अप्रैल से तकरीबन वस्त मई तक कारोबारी सौदों की बातचीत के लिए बहुत साजगार साबित हो सकता है। आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करने की तवानाई है। मरीख बुर्ज सुल्तान में है। मरीख वो जारहाना तवानाई है। ये अप्रैल के महीने में आपके तीसरे घर से गुजरने वाला है। तीसरा घर फरोख्त, मार्केटिंग के ख्यालात, आपकी मालूमात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जोश व खुरूश और मुहिम जोई है। ये आपको बहुत ज्यादा एतमाद दे सकता है। आपको नई नौकरी या अपनी मसनूआत बेचने के लिए बहुत ज्यादा मुहिम जोई करा सकता है, और मुझे यकीन है कि कुछ अहम है आपके शेडो सेक्टर में इस सूरज ग्रहण के साथ के अगले चंद महीनों में, और उन तमाम सैयारों के साथ जो अगले चंद महीनों तक टोरस में हैं। आप एक नई नौकरी, एक नए कारोबार के लिए तैयार हो रहे हैं, या सिर्फ जिंदगी में एक नई राह पर गामजन हो रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।